नाज़रीन, सेकंड स्लिप के साथ मैं अरसलान, रिजवान और काशिफ मौजूद है। लेकिन आज बड़ी मजे की और डिफरेंट डिस्कशन होगी क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा कदम उठाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। 74 के करीब फीमेल क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, जिसमें से 14 क्रिकेटर्स ऑलरेडी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी। अब उससे बढ़ के 59 क्रिकेटर्स को मजीद कॉन्ट्रैक्ट मिले और ये बड़ा ही जबरदस्त है। इमर्जिंग कैटेगरी से, 19 कैटेगरी से और ये डोमेस्टिक के भी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। पहली बार हो रहा है पाकिस्तान में कि फीमेल क्रिकेट को 1996 में फीमेल क्रिकेट का आगाज हुआ था, तब से अब तक फीमेल क्रिकेटर्स किसी भी किस्म के डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे। बड़ी बात हो गई। अब उन्होंने 14 जो सेंट्रल है उससे बढ़ा के 20 लड़कियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए, यानी पूल बड़ा किया है टीम का। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो जो टीम के साथ ऑन एंड ऑफ खेलते रहते हैं और टीम का हिस्सा होते हैं, उससे ज्यादा डोमेस्टिक में भी है। निदा डार, बिस्मा मारूफ और ऐसे कई नाम है, फातिमा है और दीगर नाम है। कायनात इम्तियाज तो कमेंट्री कर रही है, लेकिन कमाल ये हो गया कि पाकिस्तान ने कदम उठाया। अच्छा, जहां पर रिजवान साहब, प्रकाश, जहां पर पूरी पाकिस्तान में दीगर बॉडीज है क्रिकेट की अलावा, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, वॉलीबॉल हो गई, ये सारे वापदा बेचारी कुछ कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान आर्मी कुछ करती है, लेकिन फीमेल जो किसी भी लेवल पे स्पोर्ट्समैन है उनकी भी बड़ी परेशानी थी, रोजगार की भी। तो बोर्ड वाहिद क्रिकेट बोर्ड ऐसा इदारा है जिसने उनसे हटकर कोई काम किया। और साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में मौजूद है और मैचेस शुरू होने जा रहे हैं। जो पहला जुम्मा है और उसके बाद आगे T20 और वनडेज होंगे कराची में। ये एक अच्छी बात होगी, पहली बार साउथ अफ्रीका। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल क्रेडिट जाता है पीसीबी को कि पीसीबी ने ऐसा अच्छा कदम उठाया। और आप इससे देखेंगे कि हमारा टैलेंट का पूल जो है वो खवातीन में बढ़ता जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो आपने बताई ना, कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए, जब आप लोगों के इकोनॉमिक मसलों को हल करेंगे ना और उनके रोजगार के एक मौके मिलेंगे, तो पेरेंट्स भी इंकरेज करते हैं बच्चियों को कि ठीक है आप जाएं, जाके खेलें, और ताकि रोजगार का जरिया बनता है। और उससे भी अच्छी बात ये है जो बायलैटरल जो सीरीज शुरू हो गई है। इससे पहले आपने देखा कि वेस्ट इंडीज की टीम आई पाकिस्तान में, खवातीन की क्रिकेट हुई, उसके बाद अब साउथ अफ्रीका आई है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब आएंगे ना, इंग्लैंड आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी, तो आप देखेंगे कि हमारी खवातीन जो है वहाँ क्रिकेट ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। पीएसएल में आपको याद होगा, हम लोगों ने देखा जब वो 2 मैचेस करवाए, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आई यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया की आई, इंग्लैंड की आई, उससे इंकरेजमेंट हुई, तमाशाई आते हैं देखने के लिए। तो ये ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम मेन क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, पीसीबी उसी तरीके से कोशिश कर रही है कि अच्छी चीज ये हो गई ना कि एक कैटेगरी भी बना दी, एक बी भी। जो टॉप क्लास प्लेयर हैं, निदा, नो डाउट दुनिया में अगर किसी का बहुत बड़ा नाम इस वक्त ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान से भी और देखे तो निदा निदा डार ने पाकिस्तान के लिए बहुत अचीव किया, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़ा नाम बिस्मा मारूफ हो गई, सिद्रा हो गई, ये सारे बहुत, और दयाना बेग और डूइंग एक्सीलेंट जॉब। तो ये एक अच्छा काम नहीं, और बड़ा प्लान करके की है। देखिए, आप जब आपने वापदा की बात की तो वो टेनिस में या स्क्वाश में, टेबल टेनिस में 2-2, 3-3 लड़कियों को स्पॉन्सर कर रहे थे। मर्द हजरात को भी बाकी इदारे जो है ना वो पूरी तरह स्पॉन्सर नहीं कर सक रहे। हॉकी की टीम आपकी बिल्कुल रह गई है, स्क्वाश में भी आपकी स्पॉन्सरशिप A4 थोड़ी बहुत करती है, बट उस लेवल की नहीं है। तो खवातीन में सवाए कुछ स्विमिंग में और वापदा हो गई, नेशनल बैंक हो गई, जो इनपे आर्मी हो गई, जो आर्मी हो गई, जो बैडमिंटन, टेबल टेनिस में कर रही है, स्क्वाश में कर रही है। लेकिन हॉकी के अंदर, क्रिकेट के अंदर ये पहली बार है कि इतने मैसिव लेवल पे। देखिए, आपको सिर्फ वो नहीं देखना कि 20 खवातीन है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, आपने 73 के करीब, 74 के करीब डोमेस्टिक की लड़कियों के भी कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसके साथ जो इसमें इंटरेस्टिंग बात हुई है वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड भी हुए हैं, रिवाइज भी हुए हैं। डयाना बेग का कॉन्ट्रैक्ट बी से सी कैटेगरी में आ गया है। आलिया रियाज बी से सी में आ गई हैं, जो कि सीनियर प्लेयर है, लेकिन क्योंकि उनका आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जा रहा है। प्लस 4 नई बच्ची हैं जिन्होंने पहले नहीं खेला, सिर्फ एक उनमें से खेली है, एक मैच पिछले साल आयरलैंड के खिलाफ। बाकी 3 जो वो पहली दफा आई है, उनको डी कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। फिर जो दूसरी चीज पे आते हैं ना, वो ये कि अब पीसीबी ने एक और इनको अच्छी फैसिलिटी दी है कि ये 7 मुख्तलिफ सेंटर्स इनको एलोकेट कर दिए, यानी कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है। अब ये बच्चियों को ये नहीं है कि पेरेंट्स के लिए जो इशू होता है कि यार ये सारी बच्चियां लाहौर या कराची है, 2 महीने के लिए कैसे भेजें। तो आपकी डिफरेंट लोकेलिटीज में, मुल्तान में भी आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इर्द गिर्द के गिरदो नवाज के इलाके जो हैं, मेलसी वगैरह हो गए, वो सारे उधर बच्चियां ट्रेन कर सकती हैं। लाहौर के इर्द गिर्द कर सकती हैं, पिंडी इस्लामाबाद से आपकी कर सकती हैं, कराची से कर सकती हैं। So giving this expanding it to 7 different regions या different bases के ऊपर, तो ये बहुत सारी आपको पूल बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, जैसे साउथ अफ्रीका आई है पाकिस्तान, इस पर तो हम जो सीरीज एंड होगी तो उसमें और बीच में करेंगे, वुमेन पर भी करेंगे हम कि इनके मैचेस कैसे। T20 चल रहे हैं अभी तो खैर, लेकिन वनडेज भी होने। सबसे अच्छी चीज ये काशिफ कि पहली बार
साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई है, चले ये टैबू भी टूटा ना कि पीसीबी ने ये भी कमाल किया कि चले जी बाहर से टीम है। और अब लड़कियां, मेरा ख्याल है उनका हौसला इतना बढ़ गया होगा क्योंकि उनकी बड़ी देरी ना ख्वाहिश थी कि पैसे बढ़े, 26% के करीब कॉन्ट्रैक्ट जो फीस है उसमें इजाफा हुआ है। ये कितनी अच्छी चीज नहीं, है। और दूसरी बात ये है कि अब साउथ अफ्रीका की टीम आई तो है, लेकिन उनकी प्रॉपर टीम नहीं आ सकी, उनसे चंद हाँ। 5-6 प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं आ सके, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जितनी पहले मैंने बात बताई आपको, जितनी बायलैटरल सीरीज होंगी ना उसी से आपका एक्सपोजर बनेगा। लेकिन ये सिर्फ होम पे बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए, होम एंड अवे दोनों बायलैटरल सीरीज बड़ी जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ जाके खेलना, क्योंकि इस वक्त लीडिंग जो जितनी क्रिकेट होगी उतना फायदा होगा। तो लीडिंग जो विमेन क्रिकेट है वो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, ये दो मेन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं। मेरा ख्याल है इनके साथ बायलैटरल सीरीज, और उसके बाद आप देखें जिस तरह एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है 15 साल के बाद वापस आ गया, एशिया कप भी हो रहा है, तो इसलिए अब ये मल्टी नेशनल सीरीज जो है ना वो भी इनेकाद होना बहुत जरूरी है। और अभी हमने देखा बीबीएल भी हो रहा है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में विमेन का, उसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स जा रही हैं। निदा डार के लिए निदा डार के लिए, अच्छा। हाँ, निदा तो one of इस the तरह best ये है, exposure हमारा है ना, बड़ा जितना pride है। ज्यादा देंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे बेहतर होगा। काशिफ, इसमें जो मजे की चीज है ना वो मैं आपको वो भी बताता चलूं कि जो वनडे है इंटरनेशनल, उसकी फीस इन्होंने 100% प्लेइंग और नॉन प्लेइंग 11 जो स्क्वाड होता है पूरी की पूरी, वनडे की डेली फीस 100% इंक्रीज कर दी है और T20 की 50% कर दी है। सो दिस इज अदर देन योर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। Yes. तो ये बच्चियों को बहुत ज्यादा Other अच्छा than एनकरेजमेंट है Yes, good. टू बी पार्ट ऑफ द टीम, एंड देन इट इनकरेजेस द होल सोसाइटी कि यार आप बच्चों को कहते हैं कि यार इसमें तो पूरा करियर बन सकता है। यू कैन, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है क्रिकेट का करियर कि यार आप यू बिकम अ सुपरस्टार एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट एक चीज बड़ी अच्छी होगी इस बार जो डिफरेंट है, मैं चाह भी रहा हूँ कि निदा डार से हम इंटरव्यू करें तो उससे बात भी करें, एक कोशिश की है उनसे, चले कुछ अर्से में ये मामला भी हो जाएगा कि पहले बिस्मा मारूफ कैप्टन और बड़ी ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैप्टन। स्ट्रॉन्ग से मुराद मेरी ये है कि वो अपने डिसीजन पे खड़ी होती थी, अच्छे हो बुरे हो लेकिन बिस्मा खड़ी होती थी। अब उसी बिस्मा ने निदा डार के अंदर खेल रही है एक लंबा, तो निदा डार की जो लर्निंग्स होंगी वो ऑब्वियसली एक अच्छी, क्योंकि प्लेयर तो वो बड़ी थी लेकिन कैप्टनसी का एक बड़ा प्रेशर होता है। बतौर प्लेयर मैं समझता हूँ निदा डार ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी किया, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या कहते हैं? देखें 2017 में करियर का आगाज किया था निदा डार ने, और निदा डार जब खेलने के लिए आई तो उस वक्त सना मीर हमारी कैप्टन थी। सना मीर के अंडर उन्होंने पहले खेला और उसके बाद मिस्टर मारूफ के अंदर खेला और अब जाके वो कैप्टनसी मिली है। तो ये एक्सपोजर तो ऐसे ही है ना, आप एक लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग कर्व के थ्रू आप आते हैं और यही ऐसा तरीकेकार हुआ। लेकिन ये है कि ये बच्चों को, मैं कहता हूँ ये आगे भी चलना चाहिए सिलसिला, ताकि ये है कि मजीद टैलेंट हमारे पास आए। और हर बंदा लीग जर्मान तो होता नहीं कि सीधा टीम में आए। सही बात है। इंग्लैंड के जो थे, हाँ अच्छा नहीं, और दूसरी बात देखें आप इसी से जो है ना बाकी स्पोर्ट्स में भी देखना चाहिए, उनको भी इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा वजह क्या है क्यों क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही? क्योंकि इसमें कमर्शियल बहुत ज्यादा है। देखें ना, जब कमर्शियल्स आएंगे, जब टीवी पे आएगा और हर जगह लोगों देखेंगे, पैसा इन्वॉल्व होगा, तो फिर लोगों का जो है ना शौक जज्बा भी पैदा होता है। तो यहाँ से सबक सीखना चाहिए फॉर अदर स्पोर्ट्स, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, स्क्वॉश हो गया। वहां पर तो हम देख रहे हैं कि मेन स्पोर्ट्स जो है वो बहुत नीचे हैं, सफर। लेकिन इसमें देखें अब इसका एक काउंटर नैरेटिव भी है। आप इतना जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन बच्चियों में और आगे भी बच्चियों को आप 80 बच्चियों को फर्स्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, देन दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स एज वेल। अब ये वाली एक्सक्यूज नहीं चलेगी ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स। हम हर टूर्नामेंट में जाते हैं, लास्ट होके या एक आध बांग्लादेश को आके आ जाते हैं, फिर आपने कम्पीट भी करना है, फिर आपने पता चल जाएगा इस सीरीज में। इतना जल्दी नहीं, एक आध आपने चांस दे रहे हैं, बट ओवरऑल आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है कि यार जब हमें पैसे इतने मिल रहे थे, कम थे और अब इतने बड़े, तो हमारी परफॉर्मेंस उसके हिसाब से 10, 20, 30% इंक्रीमेंट भी है। लेकिन रिजवान देखिए मसला ये है कि आप जो इम्प्रूवमेंट आएगी परफॉर्मेंस में वो पैसे के थ्रू नहीं आएगी। नहीं उन्होंने आपका पूल जो बड़ा होगा ना फिर आपका टैलेंट आएगा। कोचिंग स्टाफ सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप कोचिंग स्टाफ भी क्या पाकिस्तान के पुराने प्लेयर जो पुराने रहे, नाम नहीं लेना चाहिए, पुराना यार आप नाम ले दे रहे हैं ना, लड़ाई डाल देते हैं, इसलिए नाम नहीं मैं ले रहा। देखिए यहाँ पर भी आपको मैं शामुद्दीन बासित अली वो भी रहे ना, इंटरनेशनल कोचेस को लाना चाहिए। हाँ नहीं अब इंडक्शन हो गई। देखिए ये तो बिल्कुल स्टार्ट से यार आप इनको कर रहे हैं ना। देखिए ये जो आपका लाहौर में परफॉर्मेंस सेंटर है ना, हाँ ये इट शुड बी एट इस्लामाबाद, इट शुड बी एट कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद। ये यार देखिए लाहौर के अंदर सर इफ यू मेक मनी फ्रेमवर्क है ना,
उसको आपको कॉपी करना आपको चाहिए। पता है ये फुटबॉल में हर क्लब का अपना सेंटर है परफॉर्मेंस है। ऐसा ही आर्सेनल का अपना है, लिवरपूल का सर अपना पैसा है। बहुत है ना। तो सर इधर भी आ रहा है ना। आ रहा है, काफी। आप ये बच्चियों को दे रहे हैं, इसका मतलब है पैसा आ रहा है आपके पास, यू आर मेकिंग मनी, अदरवाइज आप कौन दे सकता है हाँ। फुटबॉल तक। जब ये आ रहा है तो फिर आपने सिर्फ बच्चियों को पैसा या बच्चों को चल। पैसा देने पे नहीं है, इस साइड पे भी अच्छा जाना है। क्योंकि तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, लेकिन एक चीज अच्छी है, एक तो आप सारे हजरात पे बैठे हैं तो नाज़रीन के लिए कि जो सुन रहे हैं, वुमेन क्रिकेट की प्रमोशन बहुत जरूरी है इस मुल्क में, क्योंकि अब बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करना है। तो हम आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी वुमेन क्रिकेटर्स कुछ अचीव करती जाएंगी तो हम आगे उनके हवाले से मजीद प्रोग्राम भी करेंगे। आज का प्रोग्राम क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और आई भी हमारी जो मेहमान टीम है साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, टॉप प्लेयर्स, इन सारों की वजह से हमने किया तो आपके सामने रखा। अब इंशाल्लाह देखते हैं कि इस सीरीज का एंड कैसे होता है, और उम्मीद है पाकिस्तान अब इंशाल्लाह अच्छा आगे बढ़ेगा। बाय बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।